वेलकम टू चैप्टर नंबर 15 जेलसी। प्यार की शुरुआत बहुत खूबसूरत होती है हमेशा, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ चुपचाप जन्म लेती है और वो है डर। किसी को खो देने का डर, और उसी डर से पैदा होती है जेलसी। मार्च शुरू हो चुका था। ऑफिस में वर्कलोड अचानक बहुत बढ़ गया था। मीटिंग्स, डेडलाइंस, प्रेजेंटेशंस, हर कोई स्ट्रेस में था। लेकिन इन सब के बीच भी अनिरुद्ध का दिन अच्छा हो जाता अगर सुबह सबसे पहले उसे मीरा दिख जाए। अब ये उसकी आदत बन चुकी थी। डेंजरसली अब ये उसकी आदत बन चुकी थी। उस दिन लंच ब्रेक में मीरा अपनी टीम के कुछ लोगों के साथ बैठी हुई थी। उनमें से एक नया लड़का भी था, लंबा, कॉन्फिडेंट, लगातार जोक मार रहा था और मीरा हंस रही थी बहुत ज़्यादा। अनिरुद्ध थोड़ी देर से ये सब देख रहा था। उसके हाथ में कॉफ़ी थी, लेकिन ध्यान कहीं और था उसका। कौन है? वरुण अचानक उसके पास आकर बैठ गया। कौन? जिसे तू इतनी देर से घूर रहा है। अनिरुद्ध ने नज़र हटाई। कुछ नहीं। वरुण हंसा। भाई, वेलकम टू जेलसी। जेलस नहीं हूँ मैं। अच्छा, तो कॉफ़ी कप क्यों दबा रहे हो? अनिरुद्ध ने नीचे देखा। वो सच में कप ज़रूर से ज़्यादा ज़ोर से पकड़ रहा था। शाम तक उसका मूड खराब रहा। मीरा ने 2-3 बार नोटिस भी किया। तुम इतने चुप क्यों हो आज? नहीं, नॉर्मल हूँ। नहीं हो, बस काम है थोड़ा ज़्यादा। लेकिन सच ये था, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। मीरा उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं थी अभी, फिर भी उसे उसके किसी और के साथ हंसने से प्रॉब्लम हो रही थी। रात को दोनों कॉल पर थे। कुछ देर नॉर्मल बातें हुई, फिर अचानक अनिरुद्ध ने कैजुअली पूछा, आज कैफेटेरिया में कौन था तुम्हारे साथ? कौन? वही नया लड़का। ओ, करण। उसने नाम पहली बार सुना और पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा उसे। तुम लोग काफी हंस रहे थे। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड साइलेंस रहा। फिर मीरा धीरे से बोली, तुम जेलस हो? नहीं, तुम हो। अनिरुद्ध चुप हो गया, क्योंकि शायद वो सही थी। रिलैक्स, मीरा हल्का हंसी। वो सब टीममेट हैं। तुम्हें ट्रस्ट इशू है क्या? उस सवाल ने उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल कर दिया। शायद थोड़ा। क्यों? अनिरुद्ध कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि जिन चीज़ों की इंसान को सबसे ज़्यादा आदत हो जाए, उन्हें खोने का डर भी सबसे ज़्यादा होने लगता है। फ़ोन के दूसरी तरफ भी साइलेंस छा गया। कुछ देर बाद मीरा ने बहुत धीरे से कहा, यही चीज़ सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है अनिरुद्ध। क्या? जब कोई इंसान आपकी पूरी दुनिया बनने लगे। उसकी आवाज़ में वार्निंग थी, बहुत हल्की लेकिन साफ। अगले दिन ऑफिस में सब नॉर्मल था। मीरा वैसे ही बात कर रही थी, वैसे ही हंस रही थी, लेकिन अनिरुद्ध खुद को ऑब्जर्व करने लगा था। वो नोटिस कर रहा था कब मीरा ऑनलाइन आती है, किससे ज़्यादा बात करती है, किसके साथ लंच करती है, और उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जानता था ये शुरुआत थी। शाम को दोनों ऑफिस टेरेस पर बैठे थे। नीचे पूरा शहर चमक रहा था। मीरा ने अचानक पूछा, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? क्या मतलब? मतलब कई दिनों से तुम्हारी आंखों में कुछ चल रहा है। अनिरुद्ध हल्का हंसा। तुम माइंड रीडर हो क्या? नहीं, बस तुम्हें पढ़ना आसान है। हवा धीमे धीमे चल रही थी। अनिरुद्ध कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने पहली बार दिल की बात ऑलमोस्ट कह दी, मुझे तुम्हारे साथ किसी और को देखना अच्छा नहीं लगता। मीरा उसे देखती रही बहुत देर तक। फिर उसने धीरे से पूछा, और अगर एक दिन सच में कोई और आ गया तो? अनिरुद्ध तुरंत बोला, नहीं आएगा। तुम इतने श्योर कैसे हो? उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के पास जाने ही नहीं दूंगा।
मीरा अचानक चुप हो गई। उसकी आंखों में वही पुरानी उदासी उतर आई थी और उस पल अनिरुद्ध समझ नहीं पाया कि उसने मीरा के सामने अपना प्यार जताया था या अनजाने में एक डर फिर से उसके अंदर पैदा कर दिया था। ये था चैप्टर नंबर 15। मिलते हैं कल चैप्टर नंबर 16 में, वो बारिश वाली रात।